परिवारों में मातम पसर गया। जिन हाथों में मेहनत की उम्मीद थी, जिन आंखों में परिवार का भविष्य बेहतर बनाने का सपना था, वही जिंदगी आतंक की वारदात की भेंट चढ़ गई। इस हमले के बाद लोगों में गुस्सा है, आंखों में आंसू हैं और ये आंसू बदला मांग रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में आतंक का वार, मजदूरों पर प्रहार। टारगेट किलिंग से फिर लाल हुई घाटी। आतंक की गोली, छत्तीसगढ़ में दर्द। आतंक के खिलाफ ये आंसू मांग रहे बदला। कश्मीर की वादियों में फिर दहशत हुई है। रोजी रोटी की तलाश में घर से हजारों किलोमीटर दूर गए मजदूर और अचानक आतंक का निशाना बन गए। कश्मीर के कुलगांव में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने 2 बाहरी मजदूरों को गोली मारी। हम इस वक्त केलम कुलगाम में उसी जगह पर हैं जहां पर कल आतंकी हमले में 2 मजदूर मारे गए, गैर कश्मीरी मजदूर। वो ईंट के कारखाने पे काम कर रहे थे। उसके बाद इस पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी गई है। सीआरपीएफ, आर्मी और पुलिस को यहां पर जगह जगह पे तैनात किया गया है। हालांकि पूरे कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, लेकिन ये जो एरिया है जहां पे ये अटैक हुआ, उसके इर्द गिर्द जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया है। जगह जगह पे सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से कल शाम को यहाँ पे ये आतंकी हमला हुआ, उसमें जो पहले एक मजदूर जो है उसकी मौके पर ही मौत हुई थी। एक और जो था वो बहुत ज़्यादा जख्मी हुआ था, उसे श्रीनगर के हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था, लेकिन आज सुबह उसकी भी मौत हुई। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों ने बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया है। हमले में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की मौत हो गई। एक मजदूर ने घटना के बाद दम तोड़ा था, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शुरुआती जानकारी में प्रवासी मजदूरों को टारगेट किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हमले के पीछे आतंकी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट का हाथ होने की आशंका भी सामने आई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे एरिया में घेराबंदी कर दी गई है। लोगों को यहाँ पे आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि यहाँ ही इसी एरिया में ईंट का कारखाना है जहाँ पर वो हमला हुआ था। और ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सीआरपीएफ ने इस पूरे एरिया को घेरा हुआ है। और इसी तरीके का हाल जगह जगह पे हाईवे पे भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो केलम का एरिया है ये श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के बिल्कुल करीब है। एक तरफ से श्री अमरनाथ जी यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ से लगातार एक के बाद एक 2 अटैक 10 दिनों में इस साउथ कश्मीर के इलाके में हुआ। कश्मीर में हुए इस हमले की गूंज अब छत्तीसगढ़ के गांवों तक सुनाई दे रही है। 2 परिवारों के लिए कमाने गया बेटा अब कभी वापस नहीं लौटेगा। कुलगांव की घटना ने उन परिवारों को ऐसा जख्म दिया जिसका दर्द शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले मजदूरों में सख्ती जिले के दीपक रात्रे भी शामिल है। महज 21 साल के दीपक करीब 1 साल पहले परिवार के साथ जम्मू कश्मीर गए थे। ईंट भट्टे पर मजदूरी कर परिवार का सहारा बनने निकले दीपक अब अपने पीछे पत्नी और मासूम बच्चे को छोड़ गए हैं। परिवार में चीख पुकार है। जिस बेटे से परिवार को भविष्य की उम्मीद थी, वही बेटा अब आतंक की भेंट चढ़ गया है। और ओकर बीवी है, ओकर माँ है तो बुढ़िया हो गए, ओकर बेटा है तो विकलांग है। मैं ये चाहत हूँ सरकार से, मैं ये कहना चाहत हूँ ओकर खर्चा पानी के लिए कुछ भी काम दिलगा ओकर देवें। और सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करत हूँ ओकर कुछ देवें। और श्रीनगर जो सरकार है ओकर भी निवेदन करत हूँ ओकर खर्चा पानी लेकर के देवें। अंतिम संस्कार सर मैं बोला छोटे बड़े करे हैं, सब चीज करे हैं। अंतिम संस्कार हमार गांव में ही हुई, हमारे हाथ से हुई। बढ़िया मजा के हमारे हाथ से बोला पाले पोसे हैं, बढ़िया मजा करे हैं। छोटे बड़े करे हैं, लोग का शादी बर्थ सब हो गए, लेकिन हमारे हाथ से ओकर अंतिम संस्कार ओकर यह हुआ सब चीज है। कुलगांव हमले में घायल सारंगढ़ विलाईगढ़ जिले के छुईहा गांव निवासी 28 वर्षीय भूपेंद्र भैना ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भूपेंद्र रोजगार की तलाश में कश्मीर गए थे, लेकिन आतंकी इस वारदात ने उनका पूरा परिवार उजाड़ दिया।
भूपेंद्र के पीछे 2 साल का मासूम बेटा, बहन और बुजुर्ग दादी रह गई हैं। जिस घर में कमाने वाले बेटे की वापसी का इंतजार था, वहां मातम पसरा है। कुलगाम की ये घटना है और जो मृतक हैं वो हमारे क्षेत्र के ग्राम चूहिया के निवासी हैं और वो जस्ट 4-5 महीने पहले ही काम के लिए वहाँ गए हुए थे और उसके तत्काल बाद संज्ञान में लेते हुए हमने उनकी फैमिली से संपर्क किया, उनके परिजनों से संपर्क किया और मैं भी यहाँ पे आया हुआ हूँ, उनसे मिला हूँ और हमने उनको प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। कुलगाम की ये घटना छत्तीसगढ़ में भी गुस्सा और दुख की वजह बन गई है। परिजन की मांग है कि इस हमले में जिम्मेदार आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कानून के मुताबिक सजा मिले। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है, हमलावरों की तलाश हो रही है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक आतंक की कीमत आम लोग चुकाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुलगाम में आतंकियों ने हमला किया, 2 छत्तीसगढ़ी मजदूरों की जान चली गई। लेकिन अब इस हमले के बाद सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि सियासत का भी है। कांग्रेस पूछ रही है कि क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या केंद्र सरकार सुरक्षा देने में नाकाम रही? तो वहीं बीजेपी का जवाब है, आतंकी वारदात को राजनीति से जोड़ने की बजाय आतंक के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को अपना चश्मा बदलने की नसीहत दी, तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। इसके साथ ही सीएम ने मृतकों के परिजनों के लिए 20-20 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया। रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में आतंकियों की गोलियों ने छत्तीसगढ़ के 2 परिवारों को गहरा जख्म दिया है। कुलगाम में प्रवासी मजदूरों पर आतंकी हमला हुआ है। दीपक और भूपेंद्र की मौत हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के लिए 20-20 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया। तो हमारे जो प्रवासी श्रमिक थे वहां पर काम करने गए थे, उनका आतंकवादियों ने निशंस हत्या कर दी, जो कि बड़ा पीड़ादायक और हृदय विदारक सूचना है। आतंकवादियों के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि दोनों दिवंगत आत्मा को अपनी चरणों में स्थान दें और उनके मृत आत्मा को शांति प्रदान करें और छत्तीसगढ़ की सरकार दोनों मृतक परिवार को 20-20 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। आतंक की इस वारदात के बाद अब छत्तीसगढ़ में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस हमले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। दीपक बैज ने पूछा, कहीं ये साजिश तो नहीं? उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को धर्म पूछकर गोली मारे जाने की स्थिति बन रही है और केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है। इस तरह की घटना घटती है, ये पहली बार नहीं है। आप देखेंगे पुलवामा की घटना, पहलगांव की घटना और अब कुलगांव की घटना, कहीं ये साजिश या षड्यंत्र तो नहीं? जो धर्म पूछकर गोली मारा जा रहा है, जो कि वर्तमान परिस्थिति में केंद्र सरकार के पूरे खिलाफ माहौल है, उस माहौल को कहीं डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं? कहीं ना कहीं बड़ी षड्यंत्र नहीं? इस मामले को गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उधर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेसियों को हर चीज में राजनीति नजर आती है, उन्हें अपना चश्मा बदलना चाहिए। अब कांग्रेस को तो बीजेपी के एनडीए के हर चीज में साजिश नजर आती है, तो उनको अपना चश्मा बदल लेना चाहिए। कश्मीर में आतंकी हमला और छत्तीसगढ़ में सियासी पलटवार शुरू हो गया है। यानी कांग्रेस ने कुलगाम हमले को सिर्फ आतंकी वारदात के तौर पर नहीं देखा, बल्कि कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। सियासी बयानबाजी के बीच डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी आतंकी हमले पर सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस पूरी ही घटना में एक बात जरूर है कि परिजनों ने बताया कि आतंकी आकर 10 मिनट बैठे रहे साथ में
बहुत सारी बातें की और उसके बाद गोली मार दिया। ये दिखाता है कि कैसा कायराना है ये सब कुछ। ये 100 बार कुछ कर लें, षड्यंत्र 100 बार कर लें, जम्मू कश्मीर संपूर्ण रूप से भारत का हिस्सा है और इस तरह के हरकत करने वालों को अब सरकार बदली है तो मुंहतोड़ जवाब जैसे दिए गए हैं वैसे ही। सरकार की तरफ से एक तरफ मृतकों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान हुआ तो दूसरी तरफ आतंक के खिलाफ कड़ा रुख भी सामने आया। यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने हमले के बाद संवेदना, सहायता और सख्त कार्रवाई तीनों मोर्चों पर अपना पक्ष रखा, लेकिन कांग्रेस के सवालों ने सियासी बहस को और तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलौदा बाजार से जुड़ रहे हैं योगेश यादव, सक्ती से जुड़ रहे हैं प्रवीण चंद्रा और कुलगाम से रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुलगाम का ही रुख करते हैं। रिफत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिफत, 2 मजदूरों की मौत हुई, आतंकियों ने उन्हें अपना निशाना बनाया। छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या कार्रवाई अब की जाएगी और अभी तक जो जांच की जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से, अभी तक जिस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उससे लेकर क्या अपडेट है रिफत? देखिए, अभी लगातार जो है जांच चल रही है। हालांकि कई जगहों पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। कुलगाम में भी जगह जगह पे नाके लगा दिए गए हैं, सर्च की जा रही है और जो स्पॉट है जहां पे ब्रिक किलन पे ये हमला अंजाम दिया गया उसको लगातार जो है सिक्योरिटी के अंडर रखा गया है। वहां एफएसएल की टीम पहुंची, क्राइम ब्रांच की टीम, पुलिस, फौज, जितने भी बाकी एजेंसीज हैं उनकी टीमें वहां पे पहुंची। तो अभी इस मामले की जाँच की जा रही है कि आखिर किस तरीके से यह हमला पेश आया, क्या मकसद था। लेकिन जहां तक सुरक्षा की बात है, चूंकि श्री अमरनाथ जी यात्रा भी चल रही है, उसको लेकर जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज भी एक हाई लेवल मीटिंग ली सिक्योरिटी ऑफिसर्स की, जिसमें डीजीपी भी शामिल थे। तो उनको ख़ास हिदायत दिए गए हैं कि जिसने भी अटैक किया है उनको फ़ौरन दर दबोचा जाए, उनके बारे में सारी डिटेल जो है वो फराहम की जाए। तो फिलहाल जगह जगह पे सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो है कलेक्ट की जा रही है। कई लोगों की क्वेश्चनिंग की जा रही है क्योंकि 2 मजदूर इस आतंकी हमले में मारे गए हैं। तो आतंकी कहाँ गए, किस संगठन से उनका ताल्लुक था, इसकी जांच अभी की जा रही है। हालांकि टीआरएफ का नाम आ रहा है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, लेकिन पूरी डिटेल जो है अब साझा करेगी पुलिस। बिल्कुल इंतजार है कि क्या जानकारी अब इससे लेकर सामने आती है। रिफत, आप बने रहिएगा। प्रवीण चंद्रा हमारे साथ सख्ती से जुड़ गए। प्रवीण, जिस तरह की ये घटना है, आक्रोश है, परिवार जो इंतजार कर रहा था उस परिवार को क्या कुछ देखना पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में से लेकर सियासत भी हो रही है, कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। जी, निश्चित तौर पर देखिए, ये जो हमला हुआ है कायराना हमला है आतंकवादियों की, क्योंकि आतंकवादी इतना तो जानते हैं कि भारत के जो सेना है उनसे वो सामने से लड़ नहीं सकते। तो कभी वो चाहे पर्यटक हो या फिर मजदूर हो, इनके ऊपर हमला करके उनकी जान लेकर के अपनी जो है दहशत फैलाना चाहते हैं। फिलहाल बात करें तो जो मृतक के जो रिश्तेदार है, उनके जो परिवार के लोग हैं, वो चाहते थे कि उनकी जो है अंतिम संस्कार उसके अपने घर मामा गांव रिवाड़ी में किया जाए, लेकिन सुरक्षा कारणों के हवाला देते हुए जो जम्मू कश्मीर की जो प्रशासन है उन्होंने उनका जो है मृतक दीपक का अंतिम संस्कार वहीं ही कर दिया है। बहरहाल राजनीति की बात करें तो देखिए, इस तरह की जो घटनाएं होती है उस पर जो राजनीतिक दल के जो नेता है वो निश्चित तौर पर अपनी अपनी पार्टी के जो विचार होता है उसके आधार पे बयानबाजी करते हैं। और राजनीति नेता है तो राजनीति तो उन लोग करेंगे ही, सियासत ही उनका काम है। जी बिल्कुल। योगेश हमारे साथ बलौदा बाजार से जुड़ गए हैं। योगेश, आक्रोश तो है, परिजनों में भावुक भी है, सहायता राशि का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया है। योगेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहायता राशि का ऐलान किया है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो मृतकों के परिजन है उनको 25 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जो परिजन है, सबसे पहली बात आपको बता दी कि सारंग बिलाई जिले की जो परिजन है जिनकी मृत्यु हुई है, जो मजदूर की, उनके 2 वर्ष के मासूम बेटे हैं। और वहीं आपको बता दें कि उनकी एक बहन है और उनके जो दादी और उसके माता पिता बाहर में ही ऐसी जीविकोपार्जन करते हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री सरकार ने बड़ी घोषणा की है 20 लाख रुपए देने की, वो सबसे बड़ी बात है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये घटना हुई है आतंकियों की, आपको बता दें कि कायराना करतूत है,
वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल बने रहेगा। रिफत हमारे साथ कुलगाम से लगातार बने हुए हैं। रिफत, जिन 2 आतंकियों की बात कही जा रही है, जिन आतंकियों ने निशाना बनाया इन 2 मजदूरों को, इन आतंकियों की पहचान को लेकर क्या किसी तरह का अपडेट है? देखिए, 2 के बारे में बात की जा रही है और जैसे मैंने कहा कि टीआरएफ की बात आ रही है, लेकिन अभी पुलिस ने कोई भी ऑफिशियल डिटेल जो है शेयर नहीं की है, क्योंकि उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में रुकावट पड़ सकती है। तो इसलिए तब तक कोई भी डिटेल शेयर नहीं की जाएगी जब तक कि इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की घटनाएं पहले भी हुई हैं। एक लंबे अरसे के बाद फिर से ये घटना हुई है। तो फुल प्रूफ जो है एक सिस्टम है यहाँ पे कि एफएसएल की रिपोर्ट भी ली जाती है, बाकी जांच की जाती है, क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट जो है वो कलेक्ट की जाती है, जम्मू कश्मीर पुलिस अपना रिपोर्ट देती है। तो उसको कलेक्ट करने के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पे पहुंचती है और उसके बाद हो सकता है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो कि आखिर ये कौन थे, इनका मंसूबा क्या था, कहाँ से आए थे और इतनी सुरक्षा के बीच ये कहाँ पहुंचे। हालांकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी कह रहे थे कि राजनीति वहाँ पे भी शुरू हुई है, यहाँ पे भी इस चीज़ पे राजनीति शुरू हुई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज एक विवादित बयान दिया है। वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी है। उन्होंने आज ये कहा कि आखिर जब स्टेटहुड की बात आती है तभी इस तरीके का अटैक क्यों होता है। हालांकि बीजेपी के लीडरों ने उस स्टेटमेंट की निंदा की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति यहाँ पे भी शुरू हुई है। इस अटैक को लेके सवाल जो हैं वो यहाँ पे भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर अब क्यों इस तरीके के अटैक हुए, क्योंकि काफ़ी देर तक जो है अमन था। न सिर्फ कुलगाम में इन 2 लोगों की हत्या की गई, बल्कि यहाँ के एक स्थानीय हेड कांस्टेबल जो हैं उनको 10 दिन पहले जो है एक आतंकी हमले में मारा गया। तो ये 2 हमले बैक टू बैक 10 दिनों में हुए। तो इसको लेकर यहाँ पर भी जो खासतौर से, क्योंकि ये गवर्नमेंट बहुत जरूरी है रिफत कि अब सुरक्षा और कड़ी यहाँ पर की जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में ये कोई पहली घटना नहीं जब बाहरी लोगों को आतंकियों ने निशाना बनाया हो। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। पहलगाम से लेकर गांदरबल अटैक, कब कब हुए हमले, इस रिपोर्ट में देखिए। कश्मीर की वादियां जहां जिंदगी और खूबसूरती की तस्वीरें दिखती हैं, वहीं आतंक का साया भी बार बार लौटता रहा है। बाहरी लोगों को निशाना बनाने की ये कोई पहली घटना नहीं। घाटी में इससे पहले भी आतंकियों ने आम लोगों और प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया है। कभी मजदूर, कभी शिक्षक, कभी बैंक मैनेजर और कभी पर्यटक। घाटी में पहले भी टारगेट किलिंग हुई है। सबसे पहले बात 22 अप्रैल 2025 की। पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। फिर फरवरी 2024 में श्रीनगर में पंजाब के 2 मजदूरों की हत्या हुई। इसके बाद अक्टूबर 2024 में सोनमर्ग में 6 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी गई। 1 जनवरी 2023 को राजौरी में हिंदुओं पर हमला किया गया, जिसमें 7 लोगों की हत्या कर दी गई। 2 जून 2022 को बैंक मैनेजर और एक मजदूर की हत्या कर दी गई। 31 मई 2022 जम्मू में टीचर की स्कूल के बाहर हत्या कर दी गई। तारीखें बदलती रहीं, जगहें बदलती रहीं, लेकिन आतंक का पैटर्न बार बार सामने आता रहा। कभी मजदूर, कभी शिक्षक, कभी बैंक कर्मचारी, तो कभी पर्यटक। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अगला निशाना कौन होगा, सवाल ये है कि आम लोगों को आतंक के साए से पूरी तरह कब मुक्ति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और स्पेशल